बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे वाहिद आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। नाज़रीन, मैं अक्सर जब पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से वीलॉग करता हूँ और उसके अंदर बेहतरी के कहता हूँ कि आसार नज़र आ रहे हैं, तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जो व्यूज़ देखने वाले हैं वो कहते हैं कि शायद मैं दिन में के अंदर जो है ना ख्वाब देख रहा हूँ, ड्रीम्स इन द डे। तो ठीक है, उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, इसलिए कि पाकिस्तान ज़ाहिर है कि बड़ी मुश्किल से जो है बैंकक्रप्ट होने से बचा है, दिवालिया होने से बचा है, और आज भी वो तलवार मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान के सर से हटी नहीं है। और फिर उसके बाद हालत आज भी यही है कि IMF की शराइत के ऊपर जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बिजली गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जो गरीब आदमी के लिए ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो इस सेंस के अंदर जब मैं कहता हूँ कि इकानमी जो है हमारी वो बेहतर हो रही है तो बहुत से जो हमारे दोस्त हैं उन्हें अजीब लगेगा, लेकिन बात यह है कि पूरे मुल्क के अंदर हमारी एक जो सियासी जमात है उसकी जानिब से इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि मायूस कुन बयानियाँ जो है ना, ख़बरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। तो उस मायूस कुन बयानिए के अंदर से जो हमें लग रहा है कि पाकिस्तान की इकानमी बेहतरी की तरफ जा रही है, और ये मैं अपनी राय के तौर पे नहीं कहता, हमेशा मैं जब इकानमी की बात करता हूँ तो वो फैक्ट्स की बुनियाद पे करता हूँ, और कि जो पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर जो ख़बरें आ रही हैं मैं उनकी बुनियाद के ऊपर करता हूँ, ताकि इस मायूसी जो फैलाई जा रही है उस मायूसी के जो अंधेरे हैं उनके अंदर जो उम्मीद की किरणें हैं वो मैं आवाम तक जो है ना वो कारीन तक शेयर कर दूँ। आप एक चीज़ देखें कि अगर इकानमी बेहतर ना हो रही होती तो स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो तारीखी रिकॉर्ड 70,000 से ऊपर जो है 100 इंडेक्स वो की बुलंद सतह तक पहुंच गया है। ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि उस दौरान, जो मैं पहले भी कई इलाके में कह चुका हूँ कि गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा है उसे शायद हतमी शक्ल मिल जाए और मज़ीद जो है वो भी कुछ मुआहदे हो सकते हैं। अच्छा, इस दौरे के दौरान ही और इन दिनों में सऊदी वलीयत का दौरा भी मुतवक्का है, जिसमें 5 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है उसको हतमी शक्ल जो है ना वो मिल रही है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि सोलर पैनल, जो मैं अक्सर कहता हूँ ना, पाकिस्तान के अंदर जो बिजली महंगे दामों हो रही है तो उसका जो सलूशन है वो अवाम ने ये निकाला है सोलर पैनल। इत्तफाक ये है और पाकिस्तान की अवाम की जो खुशकिस्मती है कि सोलर पैनल काफ़ी से ज़्यादा, आधी से भी कम कीमत के अंदर यानी सस्ते हो गए हैं। हाल की घड़ी तक जो अदाद शुमार हैं वो ये हैं कि अल्लाह का भला करे 35 क्या कहते हैं 1,15,000 से ज़ायद जो सार्फिन हैं, जो लोग हैं, उन्होंने सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं और 1735 मेगावाट जो है वो सोलर पैनल के ऊपर बिजली मुंतकिल हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो प्रोग्रेस है। अच्छा, इसके अलावा इस वक्त जो इस साल चावल की फसल है उसका जो है वो बहुत बेहतरीन जो फसल होने के इम्कानात हैं और वो हमारी बरामदात जो है वो कई गुना ज़्यादा होने का चांस है। उससे हमारे पास ज़ाहिर है कि डॉलर भी आएंगे और नेक्स्ट आगे जो फसल होगी गंदम की उसके भी जो है बेहतर होने के इम्कानात हैं। अच्छा, पहले मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पाकिस्तान की इकानमी नेक्स्ट ईयर में दुगना वो तरक्की करेगी, और अब जो है IMF ने भी पाकिस्तान के जो इकानमी है उसके अंदर बेहतरी की बात करी है और अपनी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है उसमें कहा है कि 2024 में शरह नमू जो 2% के मुकाबले में अगले साल शरह नमू जो है वो 3.5% रहेगी और महंगाई की शरह 12.7%। यानी इस वक्त भी 6-7 माह पहले तक तो जो है पिछले साल आप ये देखें कि 40% से अबव चली गई थी महंगाई, जो बहुत यानी बुलंद सतह के ऊपर थी, और अभी जो है 20.7% है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी कम हो के 12.7% के ऊपर महंगाई आ जाएगी, जो ज़ाहिर है कि 39-40 और +40 के हिसाब से अगर देखें तो बहुत नीचे आएगी और इंशाल्लाह इससे भी चली जाएगी। और बेरोज़गारी की शरह जो है उस हवाले से भी अच्छी खबर ये है कि ये IMF की है, मैं नहीं कह रहा, मेरी राय नहीं है, ये IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 8% से कम होकर 7.5% जो है ना वो उस सतह पे आ जाएगी। अच्छा, एक और जो है ये है कि मार्च 2023 के मुकाबले में
بیرون ملک پاکستانیوں نے مارچ 2024 کے اندر 16% زیادہ $3 ارب کی جو ترسیلات زر ہیں وہ پاکستان میں بھیجی ہیں، جو اپریل 2022 کے بعد پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اچھا، پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ چین جو ہے پاکستان کے اندر سولر سسٹم کے جو تمام آلات ہیں ان کے کارخانے لگا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بھی جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ بے روزگاری میں بھی کمی آئے گی، اس کے بعد سولر پینل کے لیے جو فارن ایکسچینج استعمال ہوتا ہے اس میں بھی کمی آئے گی، اور ظاہر ہے کہ کارخانے وغیرہ لگیں گے اور ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے یورو بانڈ کی جو ادائیگی ہے منافع سمیت، انٹرسٹ سمیت، وہ وقت سے پہلے کر دی ہے، بر وقت نہیں بلکہ وقت سے پہلے کر دی ہے $1 ارب کی، جس میں منافع جو ہے نا وہ علیحدہ ہے۔ اور بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ ایک بڑی ہی پازیٹیو جو ہے نا بڑی پازیٹیو بات ہے۔ اس سے جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر سرمایہ کار ہیں ان کا پاکستان کی اکانومی کے اوپر ظاہر ہے کہ اعتماد بڑھے گا، اور وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کی طرف راغب ہوں گے، اور بالکل انشاءاللہ ہوگی۔ اچھا، یہ جتنی چیزیں ہیں، مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ اس کے اندر میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان حقائق کی بنیاد پر جو کہ مثلا IMF کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، بلومبرگ کہہ رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل جو اکنامک کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ جو آ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد چاول کی فصل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد جو ایک ڈیٹا آیا ہے کہ اب تک 1735 کے جو ہے میگا واٹ وہ بجلی سولر پینل کے اوپر جو ہے وہ منتقل ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں ان خبروں کی بنیاد پر صرف ایک رائے دی ہے میں نے کہ پاکستان کی اکانومی اللہ کا شکر ہے کہ بہتری کی طرف جاری ہے، اس کے علاوہ میری کوئی رائے نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام جو ہیں وہ میں خبریں دے رہا ہوں۔ لہٰذا وہ دوست میرے جو کہتے ہیں نا کہ میں دن کے اندر خواب دیکھ رہا ہوں، تو وہ ان خبروں کی تردید کہیں سے کرا کے مجھے بتا دیں کہ اگر یہ خبریں غلط ہیں، کیونکہ اگر یہ خبریں صحیح ہیں تو پھر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری اکانومی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اوور دی نائٹ تو صحیح نہیں ہو سکتی، لیکن سال 6 مہینے کے بعد ہم درست سمت میں اگر چلتے رہے اور نیک نیت رہے تو انشاءاللہ ہماری اکانومی جو ہے نا بہتر ہو جائے گی۔ اور اس سے اور پھر گورنمنٹ، ایک اور بڑی اہم خبر کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بجلی کے نرخ جو ہے وہ کم کرنے کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے وہ طے کر رہی ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ بھی ہوا تو عوام کو بھی اس کا جو ہے نا ریلیف ملے گا۔ لیکن عوام کو جو ریلیف ظاہر ہے اگر اکانومی بہتری کی طرف جاتی ہے تو اس کے اندر عوام تک جو ہے وہ ثمرات پہنچنے تک سال 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بہتر کرے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔